किसान आंदोलन को लेकर जो किसानों की समस्याएं हैं, जो वाजिब मांगे हैं, उन पर विचार करने के लिए कल तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। 3 तारीख से चौथे दौर की बातचीत भी शुरू होगी। उससे पहले किसानों से लिखित में ये मांगा गया है कि कानून के कौन से पॉइंट पर, कौन से सफ़े पर उनको क्या दिक्कतें हैं, ताकि उन दिक्कतों को सिलसिलेवार समझा जा सके, सुलझाया जा सके। उसी को लेकर आज किसान संगठन बैठक करेंगे, टिकरी बॉर्डर पर भी और सिंधु बॉर्डर पर भी। वो लिखित में सरकार तक पहुंचा देंगे कि उनको क्या दिक्कतें हैं। उसके बाद कल से लगातार जो बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और सरकार का ये कहना है, जो कल बातचीत हुई है उसमें, कि समाधान कर ही उठेंगे, चाहे बैठ के लंबी खिंचती रहें। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं, आपको आज के ताज़ा हालात दिखा देता हूं। टिकरी बॉर्डर पर जो किसानों की तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है, ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला जारी है। दिन की शुरुआत इन नाकों पर, इन सड़कों पर कैसे होती है वो भी आप देख सकते हैं। एक चूल्हा सजाया गया है, सड़क पर ही चूल्हा सजाया गया है, लकड़ियों का चूल्हा है। लकड़ी ये किसान साथ लेकर आए हैं। यहाँ पर रोटियाँ सेकने का काम किया जा रहा है। रोटियाँ सेकने के बाद ये किसान मिलकर बैठकर खाएंगे और उसके बाद टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर जाएंगे। वहाँ दिन भर नारेबाजी करेंगे, सरकार के खिलाफ अपने किसान नेताओं की बात सुनेंगे। कल बैठक में क्या हुआ उसके बारे में भी आज चर्चा की जाएगी। जितने भी किसान नेता हैं, यहाँ टिकरी बॉर्डर के जो धरना स्थल को संचालन के लिए 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, वो 11 मेंबरी कमेटी आज बैठेगी और कल बैठक में क्या क्या हुआ उसकी डिस्कशन भी होगी और तमाम किसानों को उस बारे में बताया जाएगा। इस वक्त बलदेव सिंह हमारे साथ है, जो भारतीय किसान यूनियन एकता डेकोंद के भटिंडा के प्रधान हैं। उनसे जानते हैं कि कल वो बैठक में शरीक हुए थे, तो बैठक में क्या क्या बातें हुई। सिलसिलेवार वो तमाम बातें बताएंगे कि सरकार कितनी सीरियस थी या सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही थी। बलदेव जी बताइए कि कल बैठक में क्या क्या हुआ। कल बैठक में 3 मंत्री थे, हमारे 36 किसान जथेबंदियों के अध्यक्ष थे। उनके सरकार वालों तो बार बार ये ही बात आ रही थी कि अंदोलन को मुलतवी कर लो, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डिस्कशन आ, विचार वटांदरा, ਜਿਹੜੇ 3 कृषि कानून आ, जो भी आपको गलत लगता है उनको हम ठीक कर लेंगे। तो छोटी कमेटी बनाओ। हमारा ये सोचा कि सरकार हमें पाड़ना चाहती है, सरकार हमें खंडाना चाहती है। उनको 2 टुक हमने जवाब दिया कि कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं बनेगी, सारे अध्यक्ष बैठेंगे, साढ़े 3-4 स्पोक्समैन होंगे। जिस तरह आज बात हुई है उसी तरह ही बात होएगी और छोटी मोटी कमेटी कोई नहीं बनेगी। जो आपकी सबसे मुख्य डिमांड रही है कि एमएसपी और मंडी सिस्टम, यही है किसानों की मुख्य समस्याएं। यही डर है कि एमएसपी भी ख़त्म होगा, मंडी सिस्टम जो अब तक चला आ रहा है, वर्षों से पुराना चला आ रहा है, उसको ख़त्म कर देगी। तो क्या इन दोनों विषयों पर भी कृषि मंत्री या जो कमेटी थी सरकार के, उन पर बात हुई? हाँ, ये एमएसपी की बात भी हुई है कि एमएसपी को कानून में लेकर आओ। एमएसपी से जो काम खरीदेगा, जिसमें हमारे प्रदूषण का बहाना बना के हमें करोड़ रुपया जुर्माना करने की आप बात करते हैं, 5-5 साल जुर्माना करने की बात करते हैं, उसी तरह ही जे कोई एमएसपी से कोई भी व्यापारी काम खरीदेगा तो उनको जुर्माना करो। हमें ना प्रदूषण फैलाया है, ना हमारा शौक है प्रदूषण फैलाने का लिया। ये कानून ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ कृषि कानून ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ किसानों के पक्ष में नहीं है। सरकार ने आपसे लिखित में भी कुछ मांगा है, क्यों? आखिर जब 3 दौर की बातचीत हो चुकी तो आपने पहले लिखित में नहीं दिया? सरकार ने पहला भी हमें, तीसरी मीटिंग सी, 2 मीटिंगों में पहला भी हमें इनको ਜਿਹੜੇ हमारी डिमांड पत्र सीगे दे के आए हैं। सरकार ने दोबारा मंग लिए। सानू पता भी सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ टाइम पास कर रही है, सरकार हले होर समा मंग रही है। ਅਸੀਂ कहा कोई बात नहीं, आज हमारी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ जथेबंदियों की मीटिंग होएगी, आज दोबारा लिख के दे देंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं हैगी। लेकिन लगातार आप लिख के दे रहे हैं, 3 बार आप बैठ चुके हैं, फिर भी समाधान नहीं निकल रहा और अब सरकार कह रही कि हर रोज़ बैठेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर रोज़ बैठने की ज़रूरत पड़ रही है? आपकी 2 मुख्य डिमांड है, वो पूरी क्यों नहीं हो रही? जो हम सोचते हैं सानू अब ऐसे लगता है कि सरकार ਜਿਹੜੀ हैगी है टाइम पास कर रही है। सरकार और टाइम मांगना चाहती है। सरकार हमारा सब्र है, हमारा सिद्क है, हमारा इरादा है, उनको परख रही है। हम पूरी तैयारी से पंजाब से आए हैं, इसी तरह दूसरी स्टेटों के किसान आए हैं। हम 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं। सरकार जितना मर्जी टाइम टपा ले, हम ये काले कानूनों को रद्द करा के ही वापस जाएंगे। एक बात और आ रही थी कि सरकार जो चाह रही है कि किसानों को समझाएंगे, हम किसानों के हक में ये बिल पास किए गए। तो कल आपको समझाने की भी कोशिश की गई या आपने सरकार को समझाया? हमने सरकार को कहा भी हम तो समझ चुके हैं
जे तुम्हारे कोले कोई और सलूशन है किसानों को समझाने के लिए, हम वहाँ ही बैठते हैं। तुम हमारे यहाँ 2 स्टेजां लगियाँ हैं, टिकरी बॉर्डर पर है, शिंगू बॉर्डर पर है, आप लोग जाओ, उन लोगों को समझा कर आओ। आपने चाय का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, तो वहाँ जो सरकार के मंत्री बैठे थे उनकी बातचीत से क्या लगा कि मंत्री जो आपकी जो डिमांड्स हैं उन पर एक मत है या उनमें भी मतभेद है? देखो मंत्री जे मंत्री केंद्र सरकार एक मत होए तो इसका जिहड़ा हैगा सीगा अज तक मसले का हल हो जाना सी। हजे जिहड़े मंत्री आ वो पूरी तरह मुस्तैद नहीं है। ये जिहड़े हैगे आ देख रहे आ कि एक इनकी गिनती कम हो रही है, पीछे तो सपोर्ट मिल रही है कि नहीं, दिल्ली के लोगों को इनको विरोध में खड़ा कर दिए। हजे तो ऐसा जिहड़ा हैगा चल रहा सरकार में, पर दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, पूरी दुनिया के लोग आ जिहड़े इस अंदोलन के नाल जुड़े हुए हैं। कल की मीटिंग में जो 3 मांगे, जो 4-5 मांगे हैं किसानों की, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की, बिजली बिल 2020 को रद्द करने की, प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो कानून बनाया गया है उसको रद्द करने की, उन मांगों पर तो कोई सीरियस बातचीत नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से बलदेव सिंह जी ने बताया कि सरकार आंदोलन को परखना चाह रही है और वक्त लेना चाह रही है, देखना चाहती है कि इस आंदोलन को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आंदोलन में किसानों की जो संख्या वो कम हो रही है या बढ़ रही है। लेकिन हकीकत टिकरी बॉर्डर की ये है कि यहाँ पर आंदोलनकारी किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के किसानों के साथ अब हरियाणा की खाप पंचायतें भी जुड़ गई हैं और वहाँ से भी लगातार किसानों का आने का सिलसिला जारी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वक्त रहते हुए इस आंदोलन को समाप्त करवाए, किसानों की मांगों को मान ले या किसानों को समझाने का प्रयास करे, ताकि आम आदमी की भी दिक्कतें जो बढ़ रही हैं वो कम हो सकें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।